दोस्तों नमस्कार। आज पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जाम लगा हुआ है, बसों का, ट्रकों का। और इसका कारण ये है कि जो गैर इरादतन जो मर्डर है, या जिसको कह दें कि जो एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जाती है, हिट एंड रन केस हैं जिसमें कि ड्राइवर जो है वो भाग जाता है, तो उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान जो है हमारे जो नया कानून आया है उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। और साथ में एक और बात है, उसमें उसमें तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि फ़ाइन भी हो सकता है। और कितना फ़ाइन कहाँ तक कर सकते हैं? 7 लाख तक, 1 रुपये से लेके 7 लाख तक फ़ाइन करने का प्रावधान हो सकता है। तो इससे जो आम ड्राइवर है उसमें काफ़ी निराशा हो चुकी है, क्योंकि जो एक्सीडेंट होता है ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करता। जो आम तौर पे एक्सीडेंट्स होते हैं उसके कई कारण हैं। ओवरलोडिंग भी हो सकती है, और नशे में भी हो सकता है ड्राइवर, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो सड़कें हैं हमारी, वो भी काफ़ी टूटी हुई कहीं हो, तब भी जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा कई बार जो ड्राइवर होता है, क्योंकि जो ड्राइवर की नौकरी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी कही जा सकती है, और बहुत ही मेहनत वाली भी कही जा सकती है, क्योंकि इनका कोई टाइम नहीं है। 8 घंटे कोई ड्यूटी नहीं है, इनकी ड्यूटी 24 घंटे है। तो जिससे कि ड्राइवर थकान में होता है कई बार, तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह कई कारण हैं जो कि एक्सीडेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर क्यों स्ट्राइक पर गए हैं, क्योंकि ये जो गैर इरादतन मामला है किसी को मारने का, इसमें ड्राइवर का कसूर नहीं होता। वो अपने आप से खुद मारना नहीं चाहता, अचानक हादसा हो जाता है। और क्योंकि ये गैर इरादतन मामला है, इसलिए ड्राइवर ये कहते हैं, एक तो उनकी जो तनख्वाह है वो 8,000 से लेकर 20,000 तक है। जितने भी ड्राइवर हैं ऑल ओवर इंडिया के, 90% ड्राइवरों की इतनी ही तनख्वाह है। हाँ, जो किसी बड़ी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं या कुछ और हैं, वो हो सकता है कि 10% ऐसे ड्राइवर हों कि जो मतलब ज़्यादा तनख्वाह लेते हों, 20,000 से ज़्यादा लेते हों तनख्वाह। तो यदि 7 लाख तक फाइन का भी प्रावधान होगा, तो उससे क्या होगा कि वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, कहाँ से देंगे ये? और 10 साल की सज़ा यदि है तो उसमें कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो कानून है उसमें ही बहुत से लूपहोल हैं। कुछ हमारे जो राजनीतिक के लोग हैं, उनकी जो दखल अंदाजी है पुलिस के कामों में और कई डिपार्टमेंट्स में दखल अंदाजी है, इससे भी जो अपराध बढ़ते हैं। जैसे यदि कोई ओवरलोडेड है कोई गाड़ी, यदि पुलिस चालान कर दे तो मिनिस्टर का फ़ोन आ जाता है, या किसी बड़े बंदे का फ़ोन आ जाता है, इसको छोड़ दो। तो ऐसे कई ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिसमें संगतें भर भर कर लेकर जाते हैं, पुलिस चालान नहीं काट सकती, क्योंकि वो बड़े बड़े कुछ डेरों के लोग हैं, कुछ वहाँ पर कोई मंदिरों के हैं, कोई गुरुद्वारों के हैं, माथा टेकने जा रहे हैं, कोई किसी धर्म के हैं लोग हैं। हर एक धर्म के लोगों ने अपना एक उनका आदमी होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है पुलिस से
और भी कई डिपार्टमेंट से। तो ये जो हमारे देश में प्रचलन चल रहा है तो यही एक्सीडेंट की बहुत बड़ी वजह है। पुलिस उनका चालान नहीं काट सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि कानून तो काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि इससे क्या है, उसमें कानून में मैं आपको बताता हूँ क्या है कानून में। गैर इरादतन ऐसे है कि जैसे एक्सीडेंट होता है, हिट एंड रन को वो ड्राइवर जो है वो भाग जाता है, पता नहीं चलता, मतलब जिससे एक्सीडेंट हो जो विक्टिम को छोड़कर ही भाग जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाता, थाने जो है सूचना नहीं देता कि एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसको 10 साल की सज़ा है। लेकिन जो थाने में सूचना दे देता है और जो विक्टिम है उसको अभी जख्मी है, अभी डेथ नहीं हुई है, उसको पहुंचा देता है हॉस्पिटल में, तो उससे भी उसकी सज़ा कम हो जाती है। ये भी प्रावधान है। लेकिन ड्राइवर्स का कहना है कि यदि वहाँ पर वो रहेगा तो जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, वो ड्राइवर को मार ही देगी। तो वो मारने लग जाते हैं ड्राइवर को, जिससे ड्राइवर की जान जा सकती है, जिसके कारण ड्राइवर वहाँ से भाग जाते हैं। ड्राइवरों की भी बात सही है, क्योंकि ये गैर इरादतन मामला है, इसलिए इसमें सज़ा कम होनी चाहिए, फाइन कम होना चाहिए। तो ये जो कानून भी पास किए तीनों ही, आईपीसी जो है वो उसका नाम बदल दिया, ऐसे एविडेंस एक्ट का बदल दिया, ऐसे ही सीआरपीसी का बदल दिया। और ये जो तीनों ही कानून पास किए, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने पास ऐसे किए कि इसकी कोई डिबेट नहीं हुई, इसका कोई भी आर्गुमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हुए, तो जिसके कारण फटाफट कानून पास कर दिए। क्योंकि ये कानून पास करने थे, इसलिए 150 सांसदों को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के 150 के करीब सांसदों को पहले ही जो है सस्पेंड कर दिया गया। ये पहले ही एक प्लानिंग थी कि इनको ऐसे करेंगे और कानून पास फटाफट कर लेंगे। और इसी तरह ही प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट दे दी और कानून बन गए, ये बिल जो है वो कानून बन गए। तो अब क्या है, ड्राइवर काफ़ी हद तक ठीक हैं अपने, जो उनका उन्होंने रोड जाम किए हुए हैं बस ट्रकों वालों ने। गवर्नमेंट को इस कानून में संशोधन करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में स्ट्राइक रहेगी और कोई भी फैमिली वाला अपने बच्चे को ड्राइविंग लाइन में, खास करके ट्रक बसेस को चलाने के लिए नहीं भेजेगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे आप देखिए कि कितना कुछ डिपेंड है, सब कुछ स्टिल हो जाएगा। गवर्नमेंट को ड्राइवर्स की ये बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और दोबारा इस सेक्शन को थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए, ताकि लोगों को भी पूरा न्याय मिले और ड्राइवर्स जो हैं कम्युनिटी, उनको भी पूरा न्याय मिले। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या है, जैसे नशे के केस में बहुत से झूठे केस भी बन जाते हैं। इसी तरह यदि इतना बड़ा जो जुर्म हो गया तो इससे करप्शन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। ये मैं खुद ये लाइन जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पुलिस जो है उसको यदि ट्रेस नहीं होता कोई बंदा किसने एक्सीडेंट किया, कई बार कोई बड़ा जो आदमी है वो विक्टिम होता है, उसके लिए वे कोई ना कोई झूठे बंदे को फंसा सकती है पुलिस। तो यदि इतनी ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, इतना जुर्माना है, तो वो जो बेचारा इनोसेंट बंदा है वो इसमें आ जाएगा। ये भी इसमें बहुत बड़ी जो है वीकनेस है इस लॉ में।
तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव गुड डे।